सब रो भी रहे थे और हमारा राम तो जीत के भी आए। यहाँ मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ कि प्रार्थना स्थल पे ये सभी बच्चे योगाभ्यास से जो है अपनी पढ़ाई का कार्य शुरू करते हैं और पिछले वर्ष फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में 9 विद्यार्थियों का चयन, इस वर्ष 8 विद्यार्थियों का चयन। विज्ञान वर्ग परीक्षा परिणाम में ऑल स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से बुहाना और सिघाना ब्लॉक में टॉप रही स्कूल। स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। रुचि जांगिड़ को 90% अंक प्राप्त करने पर बेस्ट एसएमसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 में फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयनित होने पर सभी विद्यार्थियों का, सभी खिलाड़ियों का सम्मान व स्वागत किया गया। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा छुपी हुई प्रतिभाओं को तो सामने लाता ही है। क्राइम के साथ साथ समाज के विकास के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए काम करता है, उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए काम करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी जो है गुरुजन इन बच्चों के लिए अपने अपने कर्म से खड़े होकर के सबको गाइडलाइन कर रहे हैं। यहाँ की स्कूल का सबसे मजबूत होने का कारण एक ही है और वो ये यहाँ के अध्यापकों की भूमिकाएं। सारे अध्यापक जो है प्रार्थना स्थल पे भी प्रत्येक बच्चे को गाइडलाइन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके का यहाँ का जो है एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें सब अध्यापक, मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां के मुखिया लोग, जहां के नेतृत्व करने वाले सेनापति या जिम्मेदारी युक्त व्यक्ति अगर किसी के लिए भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वो काम सफल नहीं होते हैं। और यहाँ के मजबूती का एक ही कारण है, प्राचार्य मुकेश जी जांगिड़ द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है उसमें सभी अध्यापकों का योगदान सराहनीय है। सारे अध्यापक पढ़ाई के साथ साथ में और एक्टिविटियों में भी प्रत्येक स्टूडेंट के पास जा करके अपनी भूमिका निभाते हैं। लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर योगा अभ्यास के लिए जो है गुरुदेव के द्वारा बच्चों को दिशा निर्देशन दिए जा रहे हैं। यहाँ के पीटीआई जो है वीरेंद्र जी के द्वारा बच्चों को संकेतांक और एक सुदृढ़ स्थिति में जो है गाइडलाइन दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि मजबूत होने का कारण सिर्फ एक ही है, एक्टिविटियां और कार्य जब तक जिम्मेदारी से पूरे होंगे तब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास निश्चित है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ कि प्रार्थना स्थल पे ये सभी बच्चे योगाभ्यास से जो है अपनी पढ़ाई का कार्य शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद में अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सारे अध्यापक जहाँ चारों तरफ आप देख रहे हैं उसका कारण एक ही है, इनमें लगन, एक उत्साह, भारत को विकसित करने की परंपराएं। और यहाँ पर मैं योगाचार्य के द्वारा आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर योगाचार्य जी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से योग की क्रियाएं हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इनके जो है शरीर को देख सकते हैं, वो सारी एक्टिविटियां ये कर करके दिखा रहे हैं आपको कि योग की क्रियाएं किस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखती हैं। अध्यापकों का कहना है कि स्वस्थ शरीर होगा तभी जो है मस्तिष्क स्वस्थ होगा और बच्चे जो पढ़ाई के प्रति ज्यादा जो है लीनता से काम होकर के काम कर पाएंगे। ये सारी एक्टिविटियां एक अच्छी स्कूल की निशानियां होती हैं और स्कूल वही बेहतरीन स्थिति में विकसित होते हैं जहां के प्राचार्य महोदय एक अच्छा नेतृत्व कर करके अपनी सेना का संचालन करते हैं। ये सारी की सारी अभी ये स्थितियां अलग विलोंग जो है योगाभ्यास के द्वारा बताई जा रही है बच्चों के लिए गुरु के द्वारा। सभी प्रिंसिपल जी, स्टाफ के समस्त टीचर गण और विद्यार्थीगण, मैं यही कहता हूं कि अभिभावकों से भी, बच्चों से भी यही प्रेरित करना चाहता हूं कि खेल भी थोड़ा थोड़ा खेला करो और आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि अपन को स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य के लिए खेलो, कम से कम इतना तो रहेगा कि आप हेल्थी रहेंगे। और पढ़ाई में भी ध्यान रखो, ये नहीं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं रखना, खेलना है तो खेलना है, नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है तो खेल भी जरूरी है, दोनों स्वस्थ रहेंगे। मेरा यही आग्रह है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं टीम को। जो आज मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत खेला है फुटबॉल
और शायद अपने गांव में मेरा अभी तक नहीं रिकॉर्ड है इसके मामले में कि पहली बार काटली नदी बोलते थे हम, हमारे जमाने से चल रहा है सिस्टम कि काटली नदी के उस साइड से इस साइड में ट्रॉफी कभी नहीं लाने देते, जितना हो सकता है उतना। उनका रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से ट्रॉफी नहीं ले जा सकते आप, या तो कोई मेरे टाइम में लेके आया था मैं, और क्या आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। बाकी वो चैलेंज के साथ रेफरी को स्पेशलिस्ट गोल दे दिया तो ऑफसाइड दे दिया, गोल नहीं माना है, अरे आम करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, ये एक रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं भी यही कहता हूँ लड़कियों से लड़कों से, स्पोर्ट्स के अंदर मन लगा के खेलो, ठीक है। हर चीज के अंदर मन से ही खेलोगे, मन से ही पढ़ोगे तो ही आगे जाओ। बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप स्टेट में भी सिलेक्शन हुआ आपका, और स्टेट में भी कम से कम मैं चाहता हूँ एक लड़की भी अगर नेशनल जाती है, श्योर आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की मिलेगी। काटरी नदी के पार में जीत आया था, अम्बे जीत आया था। ओ काटरी नदी के पार जीत आया था, अरे साथ में भारी ट्रॉफी, साथ में मैं तो हमारे काटरी नदी के पार में तो जीत आया था। अरे गाँव की छोरा ने भाई नाम कर दियो, अम्बे नाम कर दियो। अरे सिंगाड़ा ब्लॉक में से जाके ये दुल्हन जीत आई थे, अम्बे जीत आई थे। अरे आगे भी बाहर स्टेट भी जीत के आवेंगी, अम्बे जीत आवेंगी। अरे पाछे गाँव में झंडो ही गाडांगा भाई रे, झंडो ही गाडांगा हो। दूर तक फैलाना ये आपका गुरुत्व दायित्व है, जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं। और इन्हीं के साथ बच्चों के साथ अपना कंधे से कंधा मिला करते हैं जो आपके साथ गए संतोष जी को आग्रह करूंगा, और आग्रह करूंगा मुकेश जी, मैडम और संगीता जी से कि आप उनका सम्मान करें। आ जाए आप भी, प्रियंका जी और नीलम जी आ जाओ, क्योंकि ऐसे होता है। ऑल टीचर्स एंड प्यारे बच्चों, आज जो ये खुशी का टाइम, जो जिला स्तरीय टूर्नामेंट जो नवलड़ी गांव की में खेला गया कैरू और डुमोली खुर्द के बीच में, जिसमें डुमोली खुर्द फाइनल मैच विजेता रही। इसमें आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इसमें पीटीआई जी और संतोष मैडम जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले अपने पीटीआई जी के लिए, समस्त गुरुजनों के लिए ध्यान से सुनना। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सका ना वो फूल हम हैं। दया की दृष्टि बनाए रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ये वो गुरुजन है जिनको मैं आज से नहीं देख रहा बेटा, आज से नहीं देख रहा, कभी तुम्हारे पास में बैठा करता था इन्हीं जगह पे पढ़ने के लिए। इनके सानिध्य में मैंने फुटबॉल खेला है, और मुरादपुर टीम को हमने यही डुमोली के ग्राउंड में हराया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीटीआई का दायित्व बता देता हूं जो इन्होंने पूरी तरह से निभाया है। इन्होंने आपको खेल में भी आगे बढ़ाया है, साथ में किसी शिक्षक को भी नीरस नहीं किया, नर्वस नहीं किया। जब इनको लगा कि इन गुरुजनों को पढ़ाने की बारी है, इन्होंने अपना समर्पण किया कि बच्चे पढ़ लें। और जब लगा कि गुरुजन की शिक्षा से और इनका मानसिक विकास अब पूरी तरह से हो चुका है, तब इन्होंने आपको ग्राउंड में अमूल्य समय दिया। और ऐसा समय मैं प्रत्येक स्कूल को देख रहा हूं, प्रत्येक पीटीआई को देख रहा हूं,
और निरीक्षण कर रहा हूं, और निरीक्षण में मैं सत्य आप तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत होता हूं। ऐसे गुरुजन भविष्य में दोबारा नहीं मिलेंगे। जितना इनका फायदा उठा सकते हो, समर्पण करके, त्याग करके, दिशा निर्देशन में करके, वो समर्पण से आप स्थान पा लीजिए। मौका चला गया तो लौट के नहीं आने का। यहाँ पे मुकेश जी जो प्राचार्य हैं, कभी कृष्ण स्कूल दमोली के अंदर जो है इनसे मेरा परिचय हुआ था। मैंने आदर्श मान लिया था इनके गुणों को देख करके, और उसके बाद में मुझे ये पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और वो भी दमोली गांव में आ गए हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं हमेशा सत्य का साक्षी रहा हूं। मैंने हर जगह कहा है कि कोई दिशा ले तो उनसे ले, लेकिन समर्पण करके, अहम की भावना से नहीं। और इन्होंने इन सारे गुरुजनों की एक टीम बना करके जिस तरीके से आपको जीवन देने का काम किया है, मैं सभी जो पेरेंट्स को और जितने भी लाखों करोड़ों लोग इस न्यूज के माध्यम से संदेश को सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहूंगा और ग्रामवासियों से पहले करना चाहूंगा कि इन बच्चों के दिशा निर्देशन के लिए इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि मुसीबत में पैसा काम आता है, बीमारी में पैसा काम आता है, सामाजिक लेवल के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए वर्चस्व में उसके पैसा काम आता है। लेकिन उस पैसे को जब शिक्षा ऐसे गुरुजन दे रहे हो तो व्यर्थ में उन पैसों को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के धन्यवाद। Myself Sanju and my position center। और मैच बहुत अच्छा चला वहाँ पे, और सर ने भी बहुत ज्यादा सहयोग किया हमारा, और मैम भी हमारे साथ थी। हमें डांटा भी गया और समझाया भी गया कि कैसे खेलना है, और सर ने बहुत ज्यादा हमारे साथ सहयोग किया, और मैम भी थी जिन्होंने बहुत अच्छा वो किया, और हमारे सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला। उनके लिए धन्यवाद खेलने के लिए, और गांव से जो गए थे उनको भी धन्यवाद जिसने हमारा सहयोग किया है ना। उसमें ना मेरे पास तो एक भी बॉल नहीं आने दी। लड़कियों ने, संजू ने बहुत मेहनत की है, और सारी लड़कियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है वहाँ पे, और मैम और PTI सर और गांव से पधारे हुए मेहमानों ने हमारे साथ दिया है, और सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। संतोष मैम को फिर से हमारे साथ भेजा जाए, मैं यही वेदना करती हूँ। थैंक यू। तो आप बुलाता हूँ। और जब मैं खेलती थी तो मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं फाइनल मैच में जीतेंगे भी या नहीं, और अब तो ये भी सोच रखा है कि हम जीत के आए हैं तो हमें परीक्षा में अच्छे नंबर भी लेके आने हैं सभी को। मैंने बना नहीं किया। प्रिंसिपल सरों के आशीर्वाद से हम लोग वहाँ पे जीत के आए हैं, और संतोष मैम मेरे साथ भी थी, उन्होंने हमारा माँ की तरह ध्यान रखा। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Sakshi from class 9th. My position was in center, and जब फाइनल मैच हुआ तो पता नहीं घबराहट सी हो रही थी, और फिर लास्ट में पेनल्टी लगी, फिर 4 हमने गोल किए और 2 उन्होंने गोल किए कैरो की टीम ने, और उसमें हम विजेता रहे। तब क्या आप चांस बाय चांस ही जीते हैं या अपने एफर्ट से जीते हैं? अपने एफर्ट से। बताइए। The secret of success is not effort of chance. Thank you. यहाँ पे पहुंचा हूँ दमोली में शहीद बिरदाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में। यहाँ के सारे जितने आप चेहरे देख रहे हो, मैं उन सभी देखने वालों को और खास करके सरकारी विभाग को जो है और मेरी तरफ से और एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये वो चेहरे हैं जो समाज के निर्माता हैं, बुजुर्गों के सपने हैं, नवयुवकों के जो है भविष्य हैं। तो इनको जो है हमेशा सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। और जिस तरीके से इन्होंने इतिहास रचा है खेल में, जिला स्तरीय टूर्नामेंट में, फुटबॉल प्रतियोगिता के 67 प्रतियोगिता में इनकी टीम जो विजेता रह करके आई है, आज उसका सम्मान समारोह किया गया। तो मैं हमेशा एक ही चीज चाहता हूं, मतलब क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा
प्रतिभाओं को आपके सामने लाने के लिए काम करता है। तो हम यहाँ के प्राचार्य मुकेश जी जांगीर के जो अमूल्य जो शब्द हैं वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी टीम को उन्होंने सुनिश्चित किया और एक बच्चों में उत्साहवर्धन कर करके मनोबल बढ़ा करके और उनको ये बेहतरीन पल देने के लिए उत्साहित किया। मुकेश जी कम से कम शब्द। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी स्कूल क्या है कि हमेशा ही बुलंदियों को छूती रही है, इसने हमेशा नए आयाम स्थापित किए हैं। और आज आपने देखा कि ये स्वागत समारोह हुआ और आज हमारा विद्यालय फुटबॉल के में लड़कियों का जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ इसमें झुंझुनू जिला का टॉपर है और हम चैंपियन है। और मुझे अपने छात्रों पर, अपने खेल प्रशिक्षक वीरेंद्र जी पर और सभी स्टाफ के मेंबर्स पर बहुत गर्व है, जिनने सबने सामूहिक रूप से मेहनत की, प्रयास किया और विद्यालय का, गांव का नाम रोशन किया। आपके कुशल नेतृत्व के लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सैल्यूट करता है। और अब मैं लेके चलूंगा यहाँ पर जिनके वजह से ये मेरे सर पे मुकुट रखा है, क्योंकि सभी ये लोग अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से मुकुट कहीं न कहीं तो पहनने को मिलेगा। वीरेंद्र जी यहाँ के शारीरिक शिक्षक जिन्होंने डोंबोली को एक नई सौगात दी है और पहले भी बेहतरीन जो है एक अपने कार्यों के द्वारा जो बेहतरीन जो है और प्रदर्शन देते रहे हैं, इनके अमूल्य वाणी से धन्यवाद आपका संजय जी कि मैंने आपके पास सुबह 7 बजे ही फोन किया और आपने कहा कि गुरुजी मैं अभी तो नहाया भी नहीं हूँ। मैंने आपसे एक निवेदन किया कि जो लोग जल से नहाते हैं वो सिर्फ वस्त्र बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और आप यहाँ पहुंचे। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी अपने जीवन में 27 साल की सर्विस हो गई, स्कूल टाइम में कभी किसी बच्चे को नहीं खिलाया। मैंने चाहे मेरे घर का काम छोड़ा हो, सुबह 7 बजे आता हूँ, रात को 7 बजे तक यहाँ रहता हूँ। स्कूल को कभी भी मैंने डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया। मैंने साहब से निवेदन किया, इन्होंने कहा कि आप टाइम दीजिए, बच्चों को खिलाइए, हम सब आपके साथ हैं और आपका भी सहयोग मिला, इसी तरह आगे मिलता रहे। और मेरे बच्चे हैं, ये एक मेरे अकेले के बच्चे नहीं है, इस संस्था के बच्चे हैं, क्योंकि संस्था है वो सबसे सर्वोपरि होती है। मैं पुनः मेरे स्टाफ के साथियों का और विशेष करके युवा हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरे साथियों ने मेरा सहयोग किया। मतलब कल हमारे मोबाइल पे जो स्टाफ का ग्रुप है, इतने लोगों के ट्वीट थे, मैं भावुक हो गया, बच्चियां भावुक हो गई। जिसमें फाइनल मैच चल रहा था, मेरे पास शब्द नहीं थे बच्चों को बोलने के लिए। जब हमने विजयश्री प्राप्त की मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक वो पल होता है जो खेल का खिलाड़ी होता है, जो ग्राउंड में जाता है वही जानता है संजय जी ने बातों को कि खेल क्या चीज होती है। मैंने बच्चों को हमेशा कहा कि खेल है 2 महीने का है, उसके बाद में आपको 5 महीने मिलते हैं और वो जज्बा और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि कोई बच्चा खेल में, वो पढ़ाई में कमजोर नहीं है। और इन सब्जी के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 4 साल यहाँ हो रहे हैं, अगर यहाँ रहूं तो मैं बच्चों को और आगे पहुंचाऊं मेरे विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करे और एक बेहतरीन योगदान के आगे हम पहुंचते हैं, जिन्होंने अभी अपने अमूल्य कुछ गीत से मुझे भी प्रभावित किया और वो गीत मैं आप तक भी पहुंचाना चाहूंगा और कुछ मैं भी गुनगुना देता हूं। ओ काटली नदी के पाछे में मेडल आवे लो, हाजी मेडल आवे लो, मेडल आवे लो, लेकिन वो मेडल डमोली के खिलाड़ी लावे लो, हाजी लावे लो। बाबूलाल गुजर, वाइस प्रिंसिपल। और मेरा जिस प्रकार से हमेशा ये रहा है कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ विद्यालय स्टाफ और बच्चे चले, और जिस प्रकार से राज्य सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं कि सहगामी गतिविधियां, जिसमें खेल कूद एक बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसी प्रकार के हमारे यहाँ विद्यालय ने खेल के साथ साथ, खेल में तो आपने देख ही लिया पूरा, इसके साथ जैसे मैं स्काउटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर हूँ, तो स्काउटिंग में भी हमने पिछले साल जम्मूरी में पूरे नेशनल पर हम प्रथम रहे कई कार्यों में। इसी प्रकार प्रतिवर्ष पिछली बार भी 7 बच्चे और 5 बच्चे, यानी 7 गाइड्स 5 स्काउट राज्य पुरस्कार किया। इस बार भी हमारे बच्चे स्काउट गाइड में राज्य पुरस्कार और तृतीय सोपान में, और जो प्रतियोगिताएं उसमें समय समय पर भाग लेते हैं, यानी सभी सहगामी प्रतिभागियों में। और ये जैसे स्टाफ की बात है, तो स्टाफ ने पिछली बार जिस प्रकार आपने खेल में देखा कि बहुत सारे लोग आगे बढ़कर आ रहे थे, उसी प्रकार जम्बूरी में जब
बाहर भेजने के लिए सहयोग किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ सकारात्मक सोच से इन सहगामी गतिविधियों को पढ़ाई के साथ बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो ये संस्था के वाइस प्रिंसिपल के पास में मैं पहुंचता हूं, मैं चरणों में बैठना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसे गुरुजन की ज्योति मुकाबला कहाँ है। My name is Biharilal Jangid. I joined as a third grade teacher. Now I am lecturer in English and principal, vice principal. So far as the motivation is concerned, I would like to quote the famous lines composed by Thomas Gray. Full many gems is blessed unseen. यानी बहुत सारी प्रतिभाएं जो होती हैं वो कूड़ेदान में दब के रह जाती हैं। तो एक टीचर का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार करके उनको उज्जवल बनाए। वो काम हम मुकेश जी के नेतृत्व में सभी साथी मिल करके कर रहे हैं। सभी अपने अपने काम में दक्ष हैं, निपुण हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूँ। माय बेस्ट विशेस टू द विनर्स मुकेश जी सर एंड ऑल माय स्टाफ मेंबर्स। थैंक यू ऑल्सो फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। ये जो धुन है ये सदा जो है और चलती रहे, प्रत्येक व्यक्ति के जो हृदय में विराजमान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर 24 घंटे सेवा में। धन्यवाद। एक फोटो हो